डिजिटल तरीके का यूज कर रहे हैं। सीडी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, कहीं न कहीं हम इन सारी चीजों को स्टोर कर रहे हैं और शायद आप इसे इजीली एक्सेस भी कर पाते होंगे। देखो, आज नॉलेज गेन करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिसे शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आज इतनी सारी ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और बुक समरी होने के बावजूद भी सक्सेसफुल लोग फिजिकली बनाई गई बुक्स ही रीड करना क्यों पसंद करते हैं। तो देखो यार, इंसानों में टोटल 5 सेंसेस होती हैं जिसकी मदद से आप कुछ डेटा लेके उसे सीख सकते हो, जो है विजन, हियरिंग, स्मेल, टच और टेस्ट। इन पांचों सेंसर्स के लिए आपकी 5 इंद्रियां रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि विजन के लिए आंखें, हियरिंग के लिए कान और स्मेल के लिए नाक, टेस्ट के लिए टंग और टच के लिए स्किन रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें से आप सबसे ज्यादा डेटा इनपुट अपनी 2 सेंसर्स से करते हो, जो है आंखें और कान। बट आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आपको कुछ भी सीखने में आपकी जितनी ज्यादा सेंसर्स इन्वॉल्व होगी, उस नॉलेज को उतना ही ज्यादा अच्छा आप याद रख पाओगे। और ये बात जानते हुए भी कि हम सबसे ज्यादा डेटा इनपुट अपने कान और आंखों से करते हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कुछ अच्छा देखें और अच्छा सुने। बट बॉस, आज के यूथ के पास, यूँ कहूँ तो इस अटेंशन इकोनॉमी में किसी के भी पास अच्छे विचार और बुक्स पढ़ने का टाइम ही नहीं है, जो कि आपके ट्रू पोटेंशियल को बाहर लाए। देखो बॉस, जीना तो आसान है, बट आपके यूजर गाइड से आपने वो चीजें नहीं सीखी जो कि आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सके। देखो बॉस, इस मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया के हर एक इंसान के पास ओनली 2 रास्ते हैं, फर्स्ट ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। जहां सिर्फ ऑफलाइन में आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है फिजिकल बुक्स। वहीं ऑनलाइन में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसा कि बताया मैंने। बट बॉस, मेरा मानना है कि जो वैल्यू आपको फिजिकल प्रिंटेड बुक दे सकती है, वो कोई और मीडियम आपको दे भी नहीं सकता। देखो बॉस, आज ऑनलाइन कंटेंट बनाना बिल्कुल इजी हो चुका है। तो बॉस, यहाँ हर कोई अपने नजरिए के हिसाब से कुछ भी बनाते रहते हैं। बॉस, इस इंटरनेट की दुनिया में कोई भी फिल्टर्स नहीं होते, शायद इसीलिए आपको यहाँ स्टैंडर्ड और ट्रस्टवादी लोग काफी कम मिलेंगे। जबकि ओरिजिनल बुक पब्लिशिंग में केवल एक बुक पब्लिश करने के पीछे कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। राइटर, कवर डिजाइनर से लेकर पब्लिशर, इन सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बुक्स में सही ग्रामर हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और जितना हो सके उतना बेस्ट कंटेंट डिलीवर हो। और बॉस, इसीलिए फिजिकल बुक्स में स्टैंडर्डाइजेशन और साथ ही वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। कि बॉस, फिजिकल बुक्स रीड करते समय आपकी 4 सेंसर बुक रीड करने में आपकी हेल्प करती है, जिससे आप बुक्स में पढ़ी सारी चीजों को इजीली याद रख पाओगे। इसीलिए सक्सेसफुल लोग बुक से पढ़ी चीजों को ज्यादा याद रख पाते हैं। तो बॉस, कहीं न कहीं लॉन्ग टाइम के बाद भी कुछ चीजें तो याद होंगी ही होंगी। ये वर्ड यहाँ लिखा था और ये पैराग्राफ बुक के स्टार्टिंग में था। इसीलिए आपने फिजिकल बुक्स में से यदि रीड करा है तो आपको ज्यादा याद रहेगा। बॉस, ई बुक्स और ऑडियो बुक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि वो फिजिकल बुक जितना इफेक्टिव नहीं काम करेगा। चाहे वो ऑडियो बुक एक ही फोल्डर में लाखों बुक प्रोवाइड क्यों ना करें, चाहे कहीं भी और कभी भी सुनने का मौका देते हो, बट वो फिजिकल बुक जितना इफेक्टिव नहीं होगा। यदि आप इन्फॉर्मेशन गेन करने के चक्कर में ऐसा करते हो, तो ऐसा करने के चक्कर में आप लिविंग प्रेजेंट की मेंटेलिटी भी भूल जाओगे। इवन यदि कोई कहे कि मैं जॉगिंग करते टाइम ऑडियो बुक सुनता हूँ और तेरे से ज्यादा सीखता हूँ, साथ ही फिट रहता हूँ, तो इसका मतलब वो फेंक रहा है। क्योंकि बॉस, मेरे हिसाब से जॉगिंग करते टाइम बुक सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है, बल्कि उस टाइम आपको आपकी बॉडी में 100% ध्यान देना चाहिए, हार्ट बीट को फील करना चाहिए, अपने बॉडी में हो रही सेंसर्स को फील करना चाहिए। बॉस, हमने कई सारी बुक्स में ये पढ़ा है कि आप जिस पर भी फोकस करो उस पर 100% दो और साथ ही प्रेजेंट में जियो। यदि आप ऐसा करते हो तो आप जो भी सीखते हो उसे मिला देते हो पानी में। देखो बॉस, लास्ट में मेरा कहना है कि थोड़ा कम सीखो बट पूरा सीखो और साथ ही उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए।